गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 लिंग, वचन और कारक। आधा पाठ हमने देखा, आगे का पाठ आज हम देख रहे हैं। आप पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए हमने लिंग पढ़ चुके थे और आज हम वचन देख रहे हैं। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा एक ही है तो कौन सा है? एक वचन। पंखे चल रहे हैं, ये क्या है? बहुवचन। वह पढ़ रहा है, एक वचन। वे पढ़ रहे हैं, बहुवचन। ऊपर में पंखा जो है संज्ञा शब्द है, यहाँ पर वह और वे शब्द सर्वनाम है। अब है क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में एक समान होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान क्रिया शब्दों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा ही की जाती है। जैसे मुनि आश्रम में रहता है, एक वचन, और मुनि आश्रम में रहते हैं, तो ये क्रिया के द्वारा हमने पहचाना है, तो ये हो गया बहुवचन। शेर शिकार कर रहा है, एक वचन। शेर शिकार कर रहे हैं, बहुवचन हो गया। तो ये हमने किससे पहचाना है बच्चों? क्रिया से पहचाना है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर दर्शाने हेतु बहुधा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह अमोघ अस्त्र दिए। अमोघ अस्त्र दिए एक बहुमूल्य चीज के लिए कहा जाता है। उसके बाद देखिए, स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। लोग व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप भी प्रयोग में आता है। जैसे तू क्या है, एक वचन के स्थान पर, और तुम का प्रयोग। मोहन तू कब जाएगा? राम तुम कब आओगे? तू कहाँ जा रही है? तुम कहाँ जा रही हो? बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं? एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जो है देखिए, सेना को सूचना मिलते ही सेना की टुकड़ी फौरन रवाना कर दी गई। अब सेना में कितने कई सारे लोग होते हैं, इसका मतलब जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं बहुवचन, किंतु यहाँ पर सब एक ही वचन में लिया गया है, क्योंकि सेना कितनी है? एक ही सेना है, लोग चाहे उसमें कितने भी हों। आज मंडली ने मंदिर में सुंदर भजन गाया। मंडली कितनी है? एक। मंडली में लोग कितने भी हों, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मंडली को बुलाया गया, इसलिए एक वचन के रूप में है। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है। अब चीनी में दाने तो बहुत हैं, तो क्या बहुवचन में? नहीं, चीनी मतलब चीनी। रमेश बुद्धिमान है। चांदी भी आसमान छू रही है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे उस दर्दनाक घटना को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। प्राण किसमें? ये बहुवचन है। बहुवचन में प्राण, जबकि प्राण होता है एक ही, लेकिन निकल गए, क्रिया देखा गया ना, निकल गए। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल क्या है? झड़ रहे हैं, कई सारे हैं, तभी तो झड़ रहे हैं। बहन की विदाई पर रमन अपने आंसू न रोक पाया। आजकल हर वस्तु पर दाम बढ़ गए हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं कुछ, उन नियमों को देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर भी बहुवचन बनता है। जैसा पंखा को पंखे, बहुवचन हो गया। रास्ता का रास्ते, के बेटा बेटे, केला केले, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, तारा तारे, कमरा कमरे। ए लगने पे क्या हो गया? बहुवचन बन गए। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ को ए कर देते हैं, तब देखिए, मेज मेजें, मशीन मशीनें, किताब किताबें, झील झीलें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, बात बातें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर एक वचन वचन बहुवचन। भाषा भाषाएं, कला कलाएं, क्या हो गया? बहुवचन बन गया।
माता माताएं, सेना सेनाएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, बालिका बालिकाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को या कर देते हैं तब भी वो बहुवचन हो जाते हैं। जैसे लड़की लड़कियां, मछली मछलियां, तितली तितलियां, गाड़ी गाड़ियां, स्त्री स्त्रियां, भाभी भाभियां, नाली नालियां, बेटी बेटियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देने पर भी वो क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। कैसे? देखिए, शक्ति शक्तियाँ, लिपि लिपियाँ, तिथि तिथियाँ, निधि निधियाँ, राशि राशियाँ, गति गतियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ तथा ऊ को ए कर देने पर भी बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं। कुछ शब्दों के अंत में गण वर्ग वृंद जन दल लोग आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे मजदूर, तो मजदूर क्या होगा? वर्ग। गुरु गुरु जन, कवि कवि गण, साधु साधु जन, प्रिय प्रिय जन, सैनिक सैनिक दल, नर्तक नर्तक दल, अध्यापक अध्यापक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, पक्षी पक्षी वृंद, आप लोग, अमीर अमीर लोग, शिक्षक शिक्षक गण, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग। कुछ शब्दों के रूप एक